हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मेरा नाम विशाल खंडेलवाल है। और जैसा कि राजस्थान पुलिस का स्विफ्ट 2 का पेपर भी हो चुका है, रीजनिंग के पेपर की बात हम अगर करें तो बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं। मॉर्निंग में भी हमने जैसा कि यूट्यूब पे मैंने पूरा रीजनिंग का पेपर सॉल्व कराया था, तो सेम टू सेम पैटर्न आपका इवनिंग वाले पेपर में भी पूछा जा चुका है। तो आइए इवनिंग वाले पेपर की अपन बात करें। आज हम बात करने जा रहे हैं 7 नवंबर स्विफ्ट 2 का पेपर। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से आपके रीजनिंग के क्वेश्चंस आज पूछे गए थे। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन देखिएगा। मेरे से पूछा है, नीचे 4 पद दिए गए हैं, इनमें से 3 पद आपस में किसी ना किसी प्रकार से समान हैं, जबकि एक पद भिन्न है, तो भिन्न पद का चयन कीजिए। तो जो भिन्न आपका पद है उसका चयन करना है। तो देखिए, पहला मेरे को दे रखा है HAI, दूसरा दे रखा है SAT, फिर दे रखा है TAU और फिर दे रखा है DAF। तो यहां मेरे को सीधा सीधा दिखाई दे रहा है, H के बाद I आता है, S के बाद T आता है, T के बाद U आता है, लेकिन D से F लाने के लिए +2 करना पड़ रहा है। तो इसका मतलब यहां तो +1 हुआ, यहां भी +1, यहां भी +1, जबकि यहां +2। तो इसका मतलब यही भिन्न हो जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो इस प्रकार जो मैंने सीरीज आज आपको मैं सॉल्व करा रहा हूं वो आपकी बी सीरीज है, और जिसमें रीजनिंग के क्वेश्चंस आपके 2 नंबर से स्टार्ट हुए थे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका गणितीय संक्रियाओं के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन है, जो मेरे को बॉक्स दिखाई दे रहे हैं कि इन बॉक्सों में कौन सा मैं गणितीय चिन्हों को रखूं जिससे कि वो कंप्लीट हो जाए। तो आइए पहले वाले ऑप्शन को अपन चेक करते हैं। तो 42 पहले रखा डिवाइड 3, उसके बाद इंटू 2, उसके बाद इक्वल टू 2, फिर +12 और फिर दोबारा +18। अगर ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी तो यही आंसर होगा, नहीं तो मैं आगे भी चेक करूंगा। तो देखिए जरा क्या आता है यहां से सॉल्व करने से। 42 में 3 से डिवाइड किया तो 14 इंटू 2 28, और 12 और 2 14, और ये आ गया 32। तो 28 बराबर 32 तो होता ही नहीं है। तो इसका मतलब पहला वाला ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा वाला ऑप्शन में अगर चेक करता हूं तो पहले क्या है आपका प्लस, तो प्लस तो वैसे भी होगा नहीं क्योंकि बहुत ज्यादा हो जाएगा। मैं सीधा तीसरा वाला ऑप्शन चेक कर रहा हूं। तीसरा वाला ऑप्शन चेक किया मैंने, 42 डिवाइड ऑफ 3 मल्टीप्लाई 2 +2 इक्वल टू 12, और लास्ट में आपका +18। तो आइए देखते हैं क्या आएगा यहां से। सबसे पहले डिवाइड किया जाएगा, तो 14 इंटू 2 28 +2 30, और ये भी 30। तो 30 बराबर 30 होता है। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो इस प्रकार मैथमेटिकल कैलकुलेशन से भी आपका एक क्वेश्चन पूछा गया था जिसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन आपसे एक पैटर्न पूछा गया था, और कौन सा फॉर्मूला इस पैटर्न को फॉलो कर रहा है वही आपका आंसर होगा। तो आइए देखते हैं कौन सा फॉर्मूला इसको फॉलो कर रहा है। तो ए और बी की जगह में आपको यहां पर ये मान के चलना पड़ेगा और यहां से 14 लेके आना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर डी को एक बार आप देखो। अगर मैं a इंटू बी +1/2 करता हूं और इससे अगर ये सेटिस्फाई होता है क्या, तो a इंटू बी, तो 3 इंटू 9 27 +1 डिवाइड 2। तो 9 इंटू 3 कितना हो गया 27, +1 कितना हो गया 28/2 14। तो हो रहा है सेटिस्फाई। देखो ये वाला, दूसरा वाला भी देखो, ये वाला भी सेटिस्फाई होना चाहिए, तभी तो ये आंसर निकल के आ पाएगा। तो दूसरा वाला देखो सेटिस्फाई हो रहा है क्या, a इंटू बी, तो 1 इंटू 7 7 +1/2 बराबर क्या होता है 4 होता है, और ये 4 दे रखा है। तो दूसरा वाला भी सेटिस्फाई हो रहा है। तो सेम तीसरे वाले में भी यही लॉजिक लगेगा। तो ए बी +1/2 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार जो क्वेश्चन नंबर 24 आपको बी सीरीज में दे रखा था आज के पेपर में, उसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो आपको इसको ऑप्शन से करना पड़ेगा। ए और बी की जगह आपको ये मानना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कौन सा इक्वेशन इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन भी आपका मैथमेटिकल कैलकुलेशन से पूछा गया था।
प्रत्येक ऑप्शन को एक बार आपको चेक करना पड़ेगा। तो मैं पहला वाला ऑप्शन चेक करके बता रहा हूं, 16 इंटू पी। तो पी का मतलब क्या है, जोड़। तो एक बार मैं पहला वाला जो ऑप्शन है उसको चेक करके देख रहा हूं। तो 16 प्लस 2, उसके बाद क्यू का मतलब है घटाव, तो क्या हो जाएगा -3। आर का मतलब क्या है, गुणा, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 6। और टी का मतलब बराबर 4। तो ये चीज अगर सेटिस्फाई होगी तो यही आंसर होगा, नहीं तो मैं दूसरा वाला ऑप्शन चेक करूंगा। तो देखिए सबसे पहले मल्टीप्लाई किया जाएगा और फिर प्लस किया जाएगा। तो 16 प्लस 2 18 माइनस 18 बराबर 4। तो 0 बराबर 4 कभी हो सकता है क्या, कभी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर ए तो क्या हो गया, गलत। उसके बाद मैंने ऑप्शन नंबर बी को चेक करना चाहा, 16। यू का मतलब क्या है, से अधिक। अधिक का मतलब होता है ग्रेटर देन, अधिक का मतलब होता है ग्रेटर देन। तो 16 ग्रेटर देन 2। आर का मीनिंग क्या है, गुणा 3। पी का मीनिंग क्या है, पी का मतलब जोड़, प्लस 6। और क्यू का मतलब क्या है, क्यू का मतलब है घटाव, -4। तो मेरे को ये देखना है ये सेटिस्फाई करेगा या नहीं करेगा। देखिए जरा, 16 ग्रेटर देन, पहले इनटू फिर प्लस और फिर माइनस। तो 3 दूनी 6, 6 और 6 12, 12 में से 4 गया तो 8। तो 16 8 से बड़ा होता है, बिल्कुल होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा इसका, बी। तो बिल्कुल बहुत ही मैथमेटिकल कैलकुलेशन का सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था, आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कोडिंग डिकोडिंग से पूछा गया था। तो कोडिंग डिकोडिंग से हर पेपर सेट में आपसे 1 या 2 क्वेश्चन आपसे डेफिनेटली पूछ रहा है। तो आगे जो पेपर आपके कल होने वाले हैं दोनों शिफ्टों में, वहां से भी कोडिंग डिकोडिंग से आपके क्वेश्चन डेफिनेटली आएंगे। तो देखिए क्या बोला है, YTORW को लिखा है VGLID। तो YTORW इसको लिखा है VGLID। तो देखिए Y का अपोजिट V होता है, T का अपोजिट G होता है, O का अपोजिट L, R का अपोजिट I, W का अपोजिट D। तो विपरीत अक्षर लिख दिए सीधे सीधे। तो सेम KEFN का भी क्या हो जाएगा, विपरीत अक्षर लिख दूंगा। तो K का विपरीत क्या हो गया, काला पानी। K का विपरीत हो जाएगा P, E का विपरीत क्या होता है V, F का विपरीत होता है U और N का विपरीत होता है M। तो आंसर आ जाएगा PVUM। तो देखिए कौन सा ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है ऐसा, ऑप्शन नंबर डी। तो इस प्रकार आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जब मैंने आपको पहले क्वेश्चन कराए थे तब मैंने आपको बताया था या तो समान अक्षर का क्वेश्चन पूछा गया था आपका पिछले पेपरों में, और मैंने आपको बताया था विपरीत अक्षर का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। और सेम देखो वही क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल पूछा गया था। ऐसा क्वेश्चन आपसे सुबह वाली शिफ्ट में भी पूछा गया था। भाई भोपाल का रिलेशन मध्य प्रदेश से है तो पणजी का रिलेशन, तो मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, भोपाल है। तो पणजी किसकी राजधानी होती है, गोवा की। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बिल्कुल बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। मोबाइल को 56 लिखा है। क्वेश्चन है मोबाइल को 56 लिखा है। तो आप क्या कीजिएगा, जो मोबाइल के लेटर्स हैं वो किस नंबर पर आते हैं वो देखिए। M आता है 13 पर, O आता है 15 पर, ये आता है 2 पर, ये आता है 9 पर, ये आता है 9 पर, L आता है 12 पर, E आता है 5 पर। इन सबको अगर मैं जोड़ूंगा तो यहां से 56 ही आ रहा होगा। सबको जोड़ लीजिए 56 आएगा। तो सेम मेरे से NET का लॉजिक पूछा है। तो N आता है आपका 14 पर, ये आता है 5 पर और T आता है 20 पर। तो ये आ गया 19 प्लस 20। तो आंसर क्या आ जाएगा, सीधा सीधा 39, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दे रखा है, बी में दे रखा है। तो इस प्रकार आप सीधा सीधा अपना आंसर निकाल सकते हो। सुबह वाली शिफ्ट में भी सेम ऐसा ही क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। इस क्लास में हम रीजनिंग में जो आए हुए क्वेश्चंस हैं उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है एलेक्स और रूमी। तो ये आपका एलेक्स और रूमी, एलेक्स और रूमी माता की ओर से चचेरी बहनें हैं। तो ये आपस में बहनें हैं तो माइनस लगा दिया।
माइनस का मतलब फीमेल कैटेगरी और प्लस का मतलब मैं मेल कैटेगरी से रिप्रेजेंट करता हूं। तो एलेक्स और रूमी आपस में सिस्टर्स हैं। जूबी एलेक्स की मां है, तो जूबी किसकी मां है? एलेक्स की मां है। तो जूबी एलेक्स की मां हो गई। और सौम्या एलेक्स की बहन है। सौम्या एलेक्स की बहन हो गई। अलीशा रूमी की मां है, तो रूमी की मां कौन है? अलीशा। ये हो गया। तो जूबी का अलीशा से क्या संबंध है? तो अलीशा जूबी को क्या बोलेगी वो देखना है। तो यहां से मेरे को पता चल रहा है कि जूबी और अलीशा एक ही पीढ़ी में आएंगे। वैसे उसने ये बोला हुआ है, कंफर्म नहीं है क्वेश्चन में, चचेरी बहन बोला है, तो ये जेठानी और दौरानी होनी चाहिए थी। लेकिन यहां पर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दे रखा है, तो आप क्या मान सकते हो? बहन मान सकते हो, क्योंकि जेठानी और दौरानी आपस में बहन भी तो होती है। तो इसका मतलब जूबी का अलीशा से क्या संबंध हो जाएगा? बहन का। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो आपको इसको ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही करना पड़ेगा। तो आंसर आ जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, बहन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। अगला क्वेश्चन मेरे से पूछा गया था, वसुधा 15 मीटर उत्तर की ओर चली, तो 15 मीटर उत्तर की ओर चली तो ऊपर चल गई। अब वह अपने लेफ्ट मुड़ी और कितनी चल गई? वो 45 मीटर। फिर वहां से लेफ्ट मुड़ी, तो वहां से लेफ्ट मुड़ी और 32 गई, तो कहां गई? नीचे गई। नीचे मुड़ेगी लेफ्ट। हाँ जी। तो वसुधा अब किस दिशा के सम्मुख खड़ी है? तो वसुधा कहां खड़ी है? दक्षिण दिशा के सम्मुख खड़ी है। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? डी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था। डायरेक्शन टेस्ट के आपसे 2 से 3 क्वेश्चन हर पेपर सेट में पूछे जा रहे हैं। इन क्वेश्चंस को आप डेफिनेटली सही करके आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सेम डायरेक्शन टेस्ट का ही क्वेश्चन है। एक आदमी पश्चिम की ओर 31 मीटर चला, तो पश्चिम की ओर चला 31 मीटर। फिर वह अपने लेफ्ट मुड़ा, तो लेफ्ट मुड़ेगा तो सेम पहली की तरह कहां मुड़ेगा? नीचे मुड़ जाएगा। लेफ्ट मुड़ा और 31 मीटर चला, फिर दोबारा से कितना चला? 31। इसके बाद वह अपने दाईं ओर मुड़ा, तो दाईं ओर मुड़ेगा तो इस डायरेक्शन मुड़ जाएगा। दाईं ओर मुड़ा, फिर कितना चला? 31 चला। तो अंत में वह दाएं मुड़ा और 31 चला, तो अंत में दाएं ऊपर मुड़ेगा और कितना चल रहा है? 31 चल रहा है। हाँ जी। तो आदमी अब किस दिशा के सम्मुख खड़ा है? तो ये उत्तर दिशा के सम्मुख खड़ा है कि नहीं खड़ा? बिल्कुल खड़ा है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछे गए थे डायरेक्शन टेस्ट के दोनों क्वेश्चन। देखिए, कथन निष्कर्ष से आपके हर पेपर सेट में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और उम्मीद करता हूं कल भी आपसे इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन है, कथन दे रखा है, सुनीता पढ़ाती है और जो भी व्यक्ति पढ़ाता है वह कलाकार है। तो इसका मतलब क्या हो गया? जो सुनीता है वो पढ़ाती है, तो वो क्या हो गई? कलाकार हो गई। सुनीता क्या हो गई? कलाकार हो गई। यही निष्कर्ष निकला। अब देखो निष्कर्ष में क्या दे रखा है? सुनीता एक कलाकार है, बिल्कुल सही बात है। और सभी कलाकार शिक्षक है, तो सभी कलाकार शिक्षक हो ऐसा तो उसने बोल ही नहीं रखा है, तो ये गलत होगा। तो केवल पहला वाला सही होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? इसका ए आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे को बोला है, यदि POT को लिखा है RRX, तो देखो मैं यहां पे लिख देता हूं, POT को लिखा है RRX। दूसरा मेरे को दे रखा है HAT को लिखा है JDX। तो मेरे से पूछा है PEN का कोड क्या होगा? ये पूछा है मेरे से। तो देखिए आपस में रिलेशन देख लीजिए, ये 16 पे आता है, ये 18 पे आता है, ये 15 पे आता है, ये 18 पे आता है, ये 20 पे आता है और ये आपका 24 पे आता है। तो देखो +2 हो रहा है, फिर +3 हो रहा है और फिर प्लस कितना हो रहा है? 4 हो रहा है। यहां भी आप देख लीजिए +2 +3 और +4 हो रहा है। +2 हो रहा है, +3 हो रहा है, सेम यहां +4 हो रहा है। तो यहां भी क्या होगा? +2 +3 +4 होगा। तो P आता है आपका 16 पर, ये आता है 5 पर, ये आता है 14 पर। तो +2 का दीजिए पहले, तो 16 +2 कितना हो गया? 18। +3 का दीजिए 8 हो जाएगा, +4 का दीजिए 18 हो जाएगा। तो 18 पे क्या आता है आपका? बताइए जरा। R आता है, इस पे H आता है, इस पे R आता है। तो RH R ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा?
डी हो जाएगा। सुबह वाली शिफ्ट में भी यहां से आपके प्लस माइनस के क्वेश्चन पूछे गए थे और शाम वाली शिफ्ट में भी सेम टू सेम पैटर्न से आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो सारी शिफ्टों के आप क्वेश्चंस करके जाएं, अगर आपके आगे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं सेम टू सेम अगर आप आगे पेपर देते हो। तो सुबह भी ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें भी आपका 7 से या 8 से भाग दिया गया था। तो यहां भी देखो 56 से 7 लेके आना है, तो मैं सीधा सीधा क्या कर दूंगा, 8 से डिवाइड कर दूं क्या? तो सेम 248 में भी क्या कीजिएगा, 8 से डिवाइड कर दीजिएगा, तो ये आ जाएगा 31। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, बी। सुबह भी मैंने ऐसा क्वेश्चन कराया था, सेम टू सेम लॉजिक से आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो मेरे को भिन्न छाटना है, भिन्न शब्द का चयन कीजिए, क्लासिफिकेशन है। तो देखो पहला है FRIEND, दूसरा है FINGER, तीसरा है FINDER और चौथा है REFIND। तो आप केवल लेटर्स को देखिए भाई, इसमें FRIEND लेटर्स आ रहे हैं। अब देखो इसमें भी FRIEND आ रहे हैं, इसमें भी FRIEND आ रहे हैं, लेकिन इसमें G एक्स्ट्रा आ रहा है। तो मतलब ये तीनों एक जैसे हो गए और ये क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, बी, FINGER, क्योंकि इन तीनों में जो लेटर्स हैं वो फिक्स हैं, उनको केवल आगे पीछे करा गया है। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कथन निष्कर्ष का ही क्वेश्चन पूछा गया है। कथन निष्कर्ष में कई स्टूडेंट्स गलत करते हैं, थोड़ा ध्यान से आप पढ़ें कथन निष्कर्ष को। कथन दे रखा है, तलत हमेशा उन परिस्थितियों में रोने लगती है जो उसके लिए कठिन होती हैं। तो कोई एक लड़की का नाम दे रखा है, तलत हमेशा उन परिस्थितियों में रोने लगती है जो उसके लिए कठिन होती है। हिंदी की परीक्षा में असफल हो जाना तलत के लिए एक कठिन परिस्थिति थी। तो मतलब वो क्यों रोई, क्योंकि वो कठिन होती है, उसके लिए कोई चीज कठिन होती है तो वो रोती है। और वो क्यों रोई, क्योंकि वो हिंदी के पेपर में क्या हो गई थी, असफल हो गई थी। तो मैं ये कह सकता हूं क्या, हिंदी के पेपर में असफल हो जाने की वजह से वो रोने लगी, यही मतलब निकला इसका। तो देखिए निष्कर्ष क्या होगा, तलत हिंदी की परीक्षा में असफल होने पर नहीं रोई थी। अरे रोई थी भाई लोगों, ये तो गलत हो गया पहला वाला। दूसरा है तलत हिंदी की परीक्षा में असफल होने पर रोई थी, बिल्कुल तभी तो रोई थी ये। तो सेकंड वाला क्या हो गया, सही। तो क्या आएगा, केवल सेकंड अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर बी। तो इस प्रकार आप सीधा सीधा अपना आंसर निकाल सकते हो। कथन निष्कर्ष से कई क्वेश्चंस आपसे राजस्थान पुलिस में पूछे जा चुके हैं और आगे भी वो पूछता रहेगा। अगला क्वेश्चन है, कथन दे रखा है अमित वैज्ञानिक है। तो अमित कौन है, जो अमित है वो है आपका वैज्ञानिक। जो अमित है वो कौन है, वैज्ञानिक। और कुछ वैज्ञानिक परिश्रमी हैं। अब कुछ वैज्ञानिक क्या है, परिश्रमी है। क्लियर। अब देखें अमित किसके अंदर आ रहा है, वैज्ञानिक के अंदर, और कुछ वैज्ञानिक क्या है, परिश्रमी। तो इसका मतलब अमित भी क्या होगा, परिश्रमी होगा। अमित भी क्या होगा, परिश्रमी होगा। क्यों, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। अब देखें क्यों, पहला दे रखा है अमित वैज्ञानिक है, तो अमित कौन है, वैज्ञानिक है। और दूसरा दे रखा है कुछ वैज्ञानिक परिश्रमी है, तो इसका मतलब अमित परिश्रमी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, कंफ्यूजन है। निष्कर्ष देखो, निष्कर्ष क्या है, पहला अमित एक मेहनती वैज्ञानिक है, पहला ये दे रखा है। और दूसरा अमित एक मेहनती वैज्ञानिक नहीं है। तो अगर मैं इसका सही आंसर देखूं तो या वाली कंडीशन वाला मेरा आंसर होना चाहिए, या तो फर्स्ट या सेकंड। अब आप देखिए कि या वाला ऑप्शन आपको दे रखा है क्या, या वाला कोई ऑप्शन नहीं दे रखा है, तो इसका मतलब दोनों ही कंफ्यूजन वाले हैं और दोनों ही क्या होंगे, गलत होंगे। तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। ना तो निष्कर्ष फर्स्ट सही होगा, ना ही निष्कर्ष सेकंड सही होगा। हाँ, अगर उसमें या वाला ऑप्शन होता तो मैं इसी को टिक करता, क्योंकि अमित परिश्रमी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। लेकिन या वाला कुछ नहीं दे रखा है ऑप्शन में, तो दोनों ही कंफ्यूजन है और कंफ्यूजन कभी निष्कर्ष में सही नहीं होते हैं। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन तर्क के अकॉर्डिंग पूछा गया है और तर्क से आपसे अभी तक जितने पेपर सेट हुए हैं सभी में क्वेश्चंस आपके पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन है,
क्या बच्चों को स्कूल में गृह कार्य दिया जाना चाहिए? और मैंने आपको मॉर्निंग वाली क्लास में भी बताया था, जब मैंने आपको ये सोल्व कराया था, तर्क हमेशा आप जो जिंदगी में जीकर आए हो उनके अकॉर्डिंग आपको सोचना है। तो आपको होमवर्क मिलता था तो कुछ ना कुछ सोच समझ के होमवर्क दिया जाता था, आपका भला होता था, तभी आपको होमवर्क दिया जाता था। क्लियर? तो देखें, क्या बच्चों को स्कूल में गृह कार्य दिया जाना चाहिए? पहला तर्क है हाँ जी, इससे यह सुनिश्चित होगा कि वे स्कूल के बाद भी कुछ समय पढ़ाई करेंगे। बिल्कुल, पहला वाला तर्क क्या है? प्रबल है, ठोस है। दूसरा, नहीं, बच्चों को स्कूल में गृह कार्य दिए जाने का कोई लाभ नहीं होता। अरे भाई क्यों नहीं होता? लाभ तो होता है, तभी तो दिया जाता है। तो सेकंड वाला क्या हो गया? गलत। तो केवल पहला वाला तर्क हो जाएगा मजबूत। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन में से पूछा गया है जूते, फुटवेयर और चूड़ियां। तो जूते का ये डायग्राम बन जाएगा, ये बन गया जूते का डायग्राम। जूता किसके अंदर आएगा? फुटवेयर के अंदर आएगा। और जो चूड़ियां होती हैं उसका डायग्राम क्या बन जाएगा? बिल्कुल डिफरेंट बन जाएगा, कुछ इस प्रकार बनेगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन है ऐसा? ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? ए। तो 59 का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन भी देखो आपका तर्क से रिलेटेड पूछा हुआ है। तर्क से आपसे 3-4 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं हर पेपर सेट में, ध्यान से करें आप। क्वेश्चन दे रखा है क्या स्कूलों में एक विषय के रूप में इतिहास की पढ़ाई कराई जानी चाहिए? तो भाई हिस्ट्री जरूरी है, क्योंकि हिस्ट्री से ही आपको पता चलेगा कि आपकी संस्कृति क्या होती है। तो देखो तर्क मेरे को दे रखा है हाँ, इतिहास का अध्ययन करने से बच्चों को सामाजिक विकास और परिवर्तन को समझने में मदद मिलती है। बिल्कुल, ये बात क्या है? सही है। दूसरा है नहीं, अध्ययन के लिए इतिहास के अलावा और भी कई महत्वपूर्ण विषय हैं। तो उसने और विषयों के बारे में बात नहीं की गई है, उसने केवल इतिहास के लिए बोला है। तो आप तर्क जो सोचोगे वो इतिहास को ध्यान में रखते हुए ही सोचोगे। तो पहला वाला सही और दूसरा वाला गलत। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? ए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोला है? फूल, गुलाब, कमल। तो देखो वैसे इसका डायग्राम ये बनना चाहिए। ये डायग्राम तो हो गया आपका फूल का, ये हो गया गुलाब का, ये हो गया कमल का। अब देखो कुछ इस प्रकार ऐसा कोई डायग्राम दे रखा है क्या? ऐसा कोई डायग्राम दे रखा है क्या? ऐसा कोई डायग्राम नहीं दे रखा है। वैसे ये आंसर होना चाहिए था परफेक्ट आंसर, लेकिन ये नहीं दे रखा है। तो उसने क्या माना होगा कि भाई गुलाब ये बन गया, कमल ये बन गया, तो ये पौधे हैं। अभी ये गुलाब का पौधा है, ये कमल का पौधा है और फूल आपके अलग। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका? सी। वैसे ये बनना चाहिए था लेकिन ऐसा नहीं दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था आपसे। देखो तर्क का ही क्वेश्चन है, क्या चिकित्सक की पर्ची के बिना दवाएं बेचे जाने की अनुमति दी जानी चाहिए? अब देखो क्वेश्चन में मेरे को ये नहीं बता रखा है कि जो दवाई दी जा रही है वो इमरजेंसी में दी जा रही है या ऐसी दी जा रही है, या कितनी क्वांटिटी में दी जा रही है। इसके बारे में ऊपर क्वेश्चन में कुछ भी डिस्कस नहीं किया हुआ है। तो पहला तर्क है हाँ, दवाएं जरूरी हैं। अरे जरूरी तो हैं, लेकिन इमरजेंसी में जरूरी होती हैं। तो इमरजेंसी के ऊपर कोई बात नहीं की गई है, तो इसका मतलब ये वाला तर्क आपका ठोस नहीं होगा। दूसरा, नहीं, आवश्यकता से अधिक दवाएं शरीर को नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो उसने ऊपर क्वांटिटी की बात भी नहीं की है, तो इसका मतलब ये वाला भी ठोस नहीं होगा। तो दोनों ही क्या होंगे आपके? ठोस नहीं होंगे। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? डी। ना तो तर्क फर्स्ट और ना ही तर्क सेकंड मजबूत है। तो ध्यान रखें, अच्छा क्वेश्चन था, इसका आंसर आएगा दोनों ही गलत। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन क्या बोला था? अगला क्वेश्चन बोला है अनानास, पशु, फल। तो अनानास किसके अंदर आएगा? फल के अंदर, और पशु आ जाएगा अलग। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था। वेन डायग्राम से आपसे डेफिनेटली क्वेश्चन आपसे पूछ ही रहा है, तो आप इन क्वेश्चंस को जरूर देख के जाएं जिनका कल पेपर होने वाला है। अब देखो मेरे से ये पूछा हुआ है, दर्पण का क्वेश्चन है। अब देखो सीधा सीधा आप ये देख लीजिए, जो मां आपको यहां दिखाई दे रहा है ये राइट साइड है, तो ये लेफ्ट साइड होगा, और लेफ्ट साइड होगा तो जैसा है वैसा ही दिखाई देगा। तो ये तो होगा ही नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी।
सीधा सीधा आपसे दर्पण प्रतिबिंब का क्वेश्चन पूछ लिया है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है डर, गुस्सा, दया। तो ये एक आपके भाव होते हैं, ये भावनाएं होती हैं, जबकि खेल तो आप जो खेलते हो वो होता है। तो ये तीनों आपकी भावनाओं से जुड़े हुए हैं, तो अलग क्या हो जाएगा आपका? खेल। अलग क्या हो जाएगा? डिफरेंट क्या हो जाएगा आपका? खेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें मेरे को भिन्न छांटना है, भिन्न शब्द का चयन करें। तो जड़ें, बीज, पत्ते, ये तो आपके कोई भी वृक्ष होता है उससे रिलेटेड होते हैं, जबकि तालाब आपका क्या हो जाएगा? अलग। तो ऑप्शन नंबर क्या आएगा इसका? बी। हम स्पीड से इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सही आंसर आपको पता होना चाहिए। देखिए अगला क्वेश्चन सेम टू सेम इस पैटर्न पे क्वेश्चन सुबह भी पूछा गया था और अब भी पूछा गया है। उसने बोला है जलीय छवि। तो जलीय छवि को दर्शाने के लिए देखो जो डी आपको दिखाई दे रहा है, तो डी ऊपर से नीचे आ जाएगा, तो नीचे केवल एक ही ऑप्शन में आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड में, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। और आगे पीएचडी करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जल में जो लेफ्ट होता है वो लेफ्ट में ही रहता है, तो डी लेफ्ट में है तो लेफ्ट में ही बनेगा, तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देखो क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन पूछा गया है, बिल्कुल बहुत ही सिंपल सा है। स्कूटर, मोटरसाइकिल और गाड़ी ये तो आपके सड़क पे चलते हैं, और नाव आपकी पानी में चलती है, तो अलग क्या हो जाएगा आपका? नाव। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। दोबारा से आपसे जलीय छवि का क्वेश्चन दोबारा पूछ लिया गया है। दो क्वेश्चन पूछे गए हैं जलीय छवि के। तो देखो डब्लू इस तरफ है, तो डब्लू इस तरफ ही बनेगा, लेफ्ट में ही बनेगा डब्लू, तो डब्लू लेफ्ट में देखो उल्टा होके इसी ऑप्शन में आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। भाई कोई पीएचडी करने की आवश्यकता नहीं है, इतना समय नहीं मिलता है, सीधा सीधा आप अपना आंसर निकालें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ROAD, तो एक बार लिख देता हूं, ROAD, उसके बाद DROA, उसके बाद ADRO और क्वेश्चन मार्क, यही है। तो सबसे पहले आप ये बताइएगा, डी पहले आ रहा है, सॉरी आर पहले आ रहा है, फिर दूसरे पे आ रहा है, फिर तीसरे पे आ रहा है, अब चौथे पे आएगा, तो चौथे पे आ देखो इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, फिर ओ सेकंड पे आ रहा है, ये थर्ड पे आ रहा है, ये फोर्थ पे आ रहा है, तो वो पहले आएगा, तो पहले ओ देखो किस में आ रहा है? केवल इसी में आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। भाई कोई पीएचडी करने की आवश्यकता नहीं है, पिछले वाला जो अपना सुबह वाला जो पेपर हुआ था उसमें भी सेम ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया था कुछ, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6, 8, 7, 9 क्वेश्चन मार्क 10, 9। तो देखो 6 में +2 किया, फिर -1 किया, फिर +2 किया, फिर -1 होगा, फिर +2 होगा और फिर -1 होगा। तो मेरे को बताइए सीरीज क्या बन गई? +2 -1 +2 और -1 होगा, तो 9 में से 1 गया तो कितना बचेगा? 8। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। तो आंसर क्या जाएगा आपका? 8। बहुत ही बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस पूछे गए थे। डेफिनेटली मैं उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं आप लोगों से कि 30 में से 28 या 29 क्वेश्चन डेफिनेटली आप लोगों ने कर लिए होंगे। तो ये थे आपके पूरे 30 के 30 क्वेश्चन रीजनिंग के, जो कि उम्मीद करता हूं आपने कई स्टूडेंट्स ने, जिनसे मेरे को पूरी उम्मीद है, ऐसे कई स्टूडेंट्स हैं जो क्लास में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देते थे, 30 में से 30 डेफिनेटली उन्होंने किए होंगे। तो आज का जो मॉर्निंग वाला पेपर था उसका जो लिंक है, यूट्यूब का चैनल का लिंक है, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा दूंगा, वहां से आप उसको ओपन करके वहां की वीडियो भी आप देख लीजिएगा। प्लीज ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। भाई एक ऑथेंटिक की आंसर की आपके पास होनी चाहिए, और उम्मीद करता हूं मैंने आपको बहुत अच्छा समझाया होगा। तो आप लोगों को क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करना है। क्लियर? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल 2 पेपर और बचे हुए हैं, 2 शिफ्टों के पेपर में हम दोबारा मिलेंगे। और इसकी पीडीएफ फाइल में आपको टेलीग्राम चैनल जो मेरा है, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप इसका पीडीएफ फाइल को डाउनलोड भी कर सकते हो। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।